सुप्रभात बच्चों। स्वर के अध्ययन के पश्चात आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इनकी अपने अनुसार आप कई तरह की परिभाषाएं दे सकते हैं। एक अन्य परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ये हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये क्रम से लिखे गए जो अक्षर हैं ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित शैली होती है, जिस शैली में ये व्यंजन लिखे गए हैं आपके सामने। क से लेके ङ तक के जो 5 व्यंजन होते हैं ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च से लेके य तक के वर्ग च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट से लेके ण तक के ट वर्ग में, त से लेके न तक के व्यंजन त वर्ग में तथा प से लेके म तक के व्यंजन जो होते हैं प वर्ग में आते हैं। इनको 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इनके अंतर्गत कुल 25 व्यंजन 25 अक्षर आते हैं। बच्चों, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आप टच करना। इनका स्पर्श व्यंजन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख के कोई न कोई अंग दूसरे अंग को स्पर्श अवश्य करते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा भी होती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख के अंग दूसरे अंगों को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेके म तक के व्यंजन होते हैं। अगला होता है अंतस्थ व्यंजन। इनके अंतर्गत ये 4 व्यंजन आते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम अंतस्थ व्यंजन पड़ा है। परिभाषा भी इसकी वही होती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो होते हैं य, र, ल, व। अगला होता है ऊष्म व्यंजन। इनके अंतर्गत भी 4 व्यंजन आते हैं श, स, ह। इनका नाम ऊष्म इसलिए पड़ा है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। नाम इनका ऊष्म इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख में अत्यंत घर्षण के कारण बाहर आने से गर्म हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतिम के जो 3 व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम संयुक्त इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो तीनों व्यंजन हैं ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त होकर बनते हैं, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा है। देखें, छ जो होता है वो क और श के मेल से बनता है। त्र जो होता है वो त और र के मेल से बनता है। ज्ञ जो होता है वो ज और ञ के मेल से बनता है, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा है। आप देख सकते हैं कि छ जो है वो 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से बना है, त भी 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से बना है, ज्ञ भी 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से बना है, इसलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन है। कुछ अन्य चीज़ें भी इसमें हैं, कुछ अन्य व्यंजन भी हैं जो इनके अतिरिक्त हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ड़। आप देखें ड़ और ङ, थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसके जो आसपास जो बिंदु है उस पर ध्यान दें। यहाँ ङ में बिंदु यहाँ लगा है, ड़ में बिंदु इसके नीचे लगा है। इसका प्रयोग देखें, इससे पेड़, सड़क, लड़ाई इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखें ढ़, इसको ढ़ पढ़ते हैं। व्यंजन में आप इसको देखेंगे तो ढ यहाँ पर है, इसको देखें और इसमें देखें, अंतर स्पष्ट पता चलेगा। इसमें कोई बिंदु प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें इसके नीचे बिंदु प्रयोग किया गया है।
इसका प्रयोग इन शब्दों के में किया जाता है, जैसे पढ़ना, चढ़ना, बूढ़ा इत्यादि शब्दों में। अगला जो अंतिम व्यंजन इसमें आता है वो होता है ज। इसका उच्चारण होता है ज, जबकि इसका उच्चारण होता है ज। दोनों के उच्चारण में भी अंतर है और लिखने के शैली में भी अंतर है। इसका प्रयोग देखें, ज़रा, गज इत्यादि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।